हेलो बडीज़, वेलकम टू माय चैनल अनुचोबी ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो कॉलन में दूसरा दिन था हमारा एंड सिटी बस पकड़ के हम सीधे पहुंच गए जू फ्लोरा और यहाँ हमने ली टिकट जू एंड एक्वेरियम बोथ। हम सब ने डिसाइड किया सबसे पहले हम जू विज़िट करेंगे एंड देन बचे हुए टाइम में एक्वेरियम। सो वी हैव स्टार्टेड आवर जर्नी फ्रॉम हियर टू एक्सप्लोर जू in Germany. Maybe duck this side. Not duck, swan. Shine a light. आपका भी मुझे लगता है 92 यूरोज लगा ना इसमें। लगा कल भी Snowing as well. खाने का भी क्या था मैंने मैं देख के बता दूंगी आपको। तो अगर वो करके अगर अपना वो पूरा हिसाब बराबर आजा। भी हैं, बहुत सारे हैं। जर्मनी में सेकेंड डे का बेस्ट पार्ट ये हो गया कि यहाँ अचानक से स्नोफॉल स्टार्ट हो गई। अभी धीरे धीरे हो रही थी और थोड़ी देर में इतनी ज़्यादा तेज हो गई कि हम सुपर एक्साइटेड हो गए, नॉट फॉर द जू बट ऑफ कोर्स फॉर द स्नो। एंड मैं यहाँ अपने कल कार्तिक को इंस्ट्रक्ट कर रही थी, आप ऐसी वीडियो बनाओ, ये पूरा पोर्शन आना चाहिए एंड देन मैं आनी चाहिए। सो ये इंस्ट्रक्शन मैं बराबर उनको देती रहती थी कि ऐसी पिक ले लो, वैसे पिक ले लो, एंड ऑफ कोर्स वीडियो। देन वी मूव टू अनदर साइड ऑफ द जू एंड हम थोड़ी देर घूमे फिरे। काफ़ी बड़ा था जू यहाँ। जो भी मुझे यहाँ अच्छा लगता था मैं उसको जूम इन एंड जूम आउट करके पिक्चर्स लेती थी। वेल जू तो काफ़ी बड़ा था ही बट हमें उम्मीद थी हमें कुछ तो ऐसा दिख ही जाएगा इंटरेस्टिंग। जंप कर देना तो प्राण निकल जाएंगे। टाइगर को देखने के बाद हम थोड़ी एक्साइटेड हो गए थे यार। हमें उम्मीद थी कि हमें कुछ और ऐसे जानवर दिख जाएंगे जो इनको हमने पास से नहीं देखा है। एंड देन हमें हॉर्स भी यहाँ पे दिख गया। फिर हम और आगे बढ़े दूसरी तरफ। वैसे यहाँ का डेकोरेशन काफ़ी अच्छा था। ये देखो डायनासोर कितना रियलिस्टिक लग रहा है ना। और कैरेट टमाटर सब इन लोग तो जैसा पिक्चर में दिख रहा है एग्जैक्टली वैसे ही है ये। इन लोग नॉन वेज भी। और ऐसे टाइप की कलाकारी पूरे जू में बीच बीच में दिखती रहेगी। यहाँ पे फ्लावर्स बना रखा है, राइनो बना रखा है। राइनो से समझ में आया कि हमें आगे राइनो देखने को मिलेगी, तो हम उस उम्मीद से थोड़ी और आगे बढ़े कि चलो भाई राइनो देखते हैं। बट हमें कुछ और दिख गया यहाँ पे। उसकी एकदम चेहरा था, एकदम थोड़ा सा हेयर थे उसके माथे पे और फेस थोड़ा सा पतला था उसका, लाइनेस थी लगता है वो। नाइस। We just saw leopard. Oninger. में से ड्रैगन निकलते ना, मूवीज में देखा होगा। वही सामने है तो बाहर निकल के मुझे वही लग रहा था। अगर बस इसका लेते ना जू का 50-15 यूरोज पड़ता। पूछना पड़ता उसको क्योंकि मैं जब कल देख रहा था तो उसमें 15 यूरोज का दिख रहा था। मडागास्कर यहाँ पे इतनी सारी इमेजेस बना रखे कितने हैं हमें समझ में नहीं आ रहा था डोर किस साइड से है। बट आफ्टर सम टाइम वी फिगर आउट वेयर टू मूव एंड देन वी जस्ट मूव अहेड एंड वी फाउंड द डोर।
और यहाँ पे आने के बाद हमें ऐसा कुछ खास नहीं दिखा। बेसिकली ये बर्ड्स एरिया था जिसमें आपको अलग अलग टाइप्स के बर्ड दिखेंगे। सो हमने बर्ड्स देखा एंड देन हमें बंदर दिखे। वेल इंडिया में बंदर बहुत ज़्यादा दिखते हैं, स्पेशली विलेज एरिया में तो बंदरों की कमी नहीं है। एंड ये रहा रेड कलर का बर्ड एंड देन दिस बंदर मंकी। वैसे इन्हें मंकी कहना गलत होगा क्योंकि मंकी के टाइप्स अलग होते हैं। ये मंकी नहीं था, कुछ और ही था विच हैज़ डिफरेंट नेम। इसको क्या बोलते हैं? स्वान, नहीं नहीं, वो छोटे वाले उसको भी कोई, तो वो भी स्नो स्वान ही है ना, बट उनका भी डक। हमारे पास अभी भी बहुत सारा टाइम बचा हुआ था, सो वी आर जस्ट कीप ऑन वॉकिंग इन द जू एंड वी आर जस्ट टेकिंग द पिक्चर्स एंड वीडियोस वेयरएवर वी सी सम डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स और एनिमल। एंटायर मैप ऑफ जू फ्लोरा। डक है। ये डियर भी, एक डियर भी दिख रहा था ना। ये स्नैक वाला पार्ट हमें बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, तो मैं भी यहाँ पे आगे वीडियोस एंड फोटोज़ लेने एंड देन आई अगेन आई इंस्ट्रक्टेड कार्तिक आप ऐसी वीडियोस ले लो, थोड़ा पास आ जाओ एंड देन हम यहाँ से वीडियोस एंड फोटोज़ लेने के बाद हम सब मूव किया पेंगुइन की तरफ। Yeah, these are penguins. वहाँ से निकलने के बाद हम आ गए दूसरी तरफ एंड यहाँ पे बहुत कम बर्ड्स एंड एनिमल्स हमें देखने को मिल रही थी, बट स्टिल वी कीप ऑन वॉकिंग इन द होप टू सी समथिंग। Hier scheint wohl die Toilette zu sein, wahrscheinlich. Aber da hinten ist einer. बहुत सारा है उधर भी। They are sleeping. फिर जब जैसे हम इस एरिया में आए मुझे सफोकेशन टाइप फील हो रही थी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा उमस हो रही थी। सो वी डिसाइडेड लेट्स जस्ट मूव आउट फ्रॉम हियर, आई डोंट वांट टू स्टे अ मिनट बिकॉज यहाँ ऐसा लग रहा था हम सांस नहीं ले पा रहे। ऊपर से यहाँ गर्मी भी हो रही थी, आउटसाइड इट वॉज टू कोल्ड एंड देन यहाँ काफ़ी गर्मी हो रही थी। देन वी मूव टू रेप्टाइल्स एरिया एंड वी सॉ पाइथन। वहाँ से निकलने के बाद फिर हम आगे बढ़े एंड हमें एलिफेंट्स वाला एरिया दिखा। वेल मैंने एलिफेंट्स बहुत देखे हैं बचपन से ही, आई स्टे इन अरुणाचल प्रदेश और वहाँ हाथियों की कमी नहीं है, बट स्टिल आई एम विथ माई कलीग्स एंड यहाँ घूमने ही आए थे, चलो भाई यहाँ की भी हाथियों को देख लेते हैं एंड देन वी जस्ट मूव हियर। बाहर बच्चों को खेलने के लिए पार्क्स भी बने हुए थे और यहाँ इतने प्यारे प्यारे बच्चे थे ना कि बस मैं इनको देखते रह जा रही थी। जैसे ही हम डॉल्स को देखते हैं एंड दे जस्ट लुक एग्जैक्टली लाइक दैट। आएगा आएगा।
ये थे स्मॉल डॉल्फिन्स। ये एरिया राइनो का था, तो ये जो बना हुआ है ये आर्टिफिशियल है। सो वी मूव अहेड टू सी दी ओरिजिनल वन, और यहाँ पे हमें एक्चुअल ओरिजिनल राइनो दिख गया। फिर हम इस सीढ़ियों की मदद से, आई मीन नॉट सीढ़ियों, यहाँ पे ये एरिया बना हुआ था, इस एरिया के अंदर हम गए एंड हमें इसके एरिया के अंदर भी राइनो दिखा। सो वी जस्ट अज्यूम कि बाहर कैमरे लगे हुए हैं एंड वहाँ। सो वी सॉ जिराफ एज वेल। इधर एक और है कुछ तो अंदर, वो शायद नहीं जानता। दो जिराफ है। अब ये शुगर भी लगा सकते हैं। 290 कितना हुआ है? 280। We have spent enough time in the zoo, so we just decided to move for the aquarium. Already यहाँ पे बहुत कुछ हमने देख लिया था, तो हम यहाँ से चाइनीज ज़ोडिएक साइन देखते हुए आगे बढ़े। तो ये ईयर से होता है। ओके 1994 ज़ोडिएक पिग सिजवैन। आफ्टर दिस वी गोना मूव टू एक्वेरियम, बट ये ब्लॉग ऑलरेडी काफ़ी बड़ी हो गई है, सो नेक्स्ट ब्लॉग एक्वेरियम का। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट ब्लॉग।